आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट। तो आज हमको क्या सीखना है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो कोई नई चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ सीखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में तो आप पहले से ही सीख के आ रहे हो। एक नया टर्म और ऐड हो गया है, रिलेटिव। और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर आप काइनामेटिक्स पढ़ के आ रहे हो तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक आइडिया होगा कि वेक्टर का कैसा एप्लीकेशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, और रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से हमारे लिए एक यूजफुल टूल बन जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं और ये कंसेप्ट कैसे आया। तो आइए देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे डिफाइंड होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं स्केलर के टर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं स्पीड के टर्म में कैसे डिफाइन किया था कि ओमेगा इज डिफाइंड एज वी परपेंडिकुलर रिलेटिव अपान के नीचे मैंने एक डिस्टेंस आर लिखी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखे हैं उनकी मीनिंग्स आपको एकदम क्लियर और वेल फीलिंग्स होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ अगर यूज हो रही है ये क्वांटिटी, तो उसका फिजिकल और मैथमेटिकल क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो वी परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? सपोज एक एग्जांपल से आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये गलतफहमी मैं आपकी दूर करना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट सिर्फ सर्कुलर मोशन में अप्लाई होता है, तो ये चीज़ को दिमाग से निकाल देना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए, कहीं भी अटैच हो सकता है। कहीं भी अटैच हो सकता है मतलब कहीं भी अगर एंगुलर डिस्टेंस या थीटा जहाँ पे भी फॉर्म हुआ वहाँ पे भी ये टर्म आ चुका है, चाहे वो लीनियर मोशन क्यों ना हो, वहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसा कि एग्जांपल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज कि आपका कोई पार्टिकल है और ये आपका ऑब्जर्वर है। वो पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, आप ही ऑब्जर्वर हो। और आपका पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है प्लस x डायरेक्शन में, तो एट एनी इंस्टेंट अगर आपका ऑब्जर्वर ओरिजिनल कंडीशन पे अगर ए पे था, एट अ गिवन टाइम बी अगर आपका पार्टिकल जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो पॉइंट बी पे आया, तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर से कितना एंगल बना रहा होगा? सपोज ये थीटा एंगल बना रहा होगा। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा होगा एट एनी टाइम टी, तो उस टाइम टी पे अगर आप ये बताना चाहो कि उस पार्टिकल की एट एनी टाइम टी पे क्या एंगुलर वेलोसिटी रही होगी, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? ये हमारे पास टास्क है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आर क्या होता है, तो आर हमारा क्या होता है कि ऑब्जर्वर से उस पार्टिकल की डिस्टेंस जिसकी आप एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस होती है आर। तो इसका मतलब वो हो गया मेरा ऑब्जर्वर, और v हो गया एट एनी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन। जिस टाइम पे मैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना चाहता हूँ तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको बताएगा r, ठीक है। तो चूंकि हमको इस एग्जाम्पल से ये दिख रहा है कि पार्टिकल प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब चूंकि मुझे एंगुलर वेलोसिटी वही वेलोसिटी का कंपोनेंट दे पाएगा जो हमारे वेक्टर आर के या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं ओबी लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना चाहूँ तो कैसे देख पाऊंगा? तो अगर मैं ओबी लाइन के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना चाहता हूँ तो मैं वेक्टर v को या स्पीड v को along the line OB and perpendicular to line OB क्या करूँगा? रिजॉल्व करूँगा। तो अगर मैं रिजॉल्व किया तो अगर ये एंगल मुझे थीटा दिखा और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो आप बता पाओगे यहाँ से परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, और इसी से तो हमको मतलब है, तो इसको मैं वी परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो वी का जो कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में आएगा वो क्या आएगा, वी कोस थीटा। ऐसे यानो ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म और लिखा है रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो बी है इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, या हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो चीज़ भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर ये ओरिजिनली रेस्ट में होगा तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होगा। हो सकता है कि इसकी इनिशियल में भी कुछ वेलोसिटी रही हो, तब यहाँ पे चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो मूव तो नहीं कर रहा है। अगर मेरा ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे चीज़ें एब्सोल्यूट न रह के चेंज कर जाएंगी। तो इस केस में ओमेगा क्या होने वाला होगा, ओमेगा आपका होने वाला होगा वी कोस थीटा अपान उनके बीच की डिस्टेंस आर। ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाऊं इन एंगुलर मोशन, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को मैं कैसे समझाऊंगा, आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर मैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो सपोज मैं ये बोलूं कि आपका एक पार्टिकल ए है, ठीक है, एक पार्टिकल ए है जो बी वेलोसिटी से किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बी ए बोल दिया इसकी स्पीड। और एक पार्टिकल बी है जो यहाँ से थीटा एंगल बना के, जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना के कुछ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि पार्टिकल बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। तो मुझे बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। तो कैसे प्रोसीड किया जाए ऐसी प्रॉब्लम्स को, या कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या बेसिक अप्रोच होना चाहिए। तो जैसा ही क्वेश्चन मैंने देखा तो मेरे पास तो ओमेगा के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला था, बी परपेंडिकुलर रिलेटिव अपान आर। उसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस में मेंशन कर लिया कि हाँ ये डिस्टेंस ए बी है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पार्टिकल बी की वेलोसिटी बताना है ए के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताना चाह रहे हो, तो आप जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताना चाहते हो आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। अगर आप वहाँ पे जाके बैठ जाओगे तो वो फ्रेम आपके लिए क्या हो जाएगा, इन रेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहा हूँ तो मैं ए पे जाके बैठ जाऊँगा। जैसे ही मैं ए पे जाके बैठा तो ए की वेलोसिटी मेरे लिए क्या हो जाएगी, ए की वेलोसिटी तो मेरे लिए 0 होनी चाहिए। अब ये 0 कब होगी, जब मैं इस ए की वेलोसिटी को बी को दे दूँ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप बताओ कि ए किधर मोशन कर रहा था, ए तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। तो जब मैं ए पे बैठा तो मैं कि ए की इस वेलोसिटी को बी को दूंगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इतनी वेलोसिटी दे दिया बी को। तो अब ये वेलोसिटी होने वाली होगी माइनस वी ए वेक्टर। यस या नो, ठीक है। अब बी के, अब आप देख रहे हो कि मुझे बी ओमेगा बी ए मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैं यहाँ से क्या लिखता, मैं यहाँ से ही लिखता वी बी ए परपेंडिकुलर, और फिर एक यहाँ टर्म लिखता रिलेटिव, और नीचे लिखता कि ए और बी की बीच की डिस्टेंस क्या है। अब मेरे लिए पॉइंट ए ऑब्जर्वर का काम कर रहा होगा क्योंकि ये रेस्ट पे हो गया है और मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से खेल रहा हूँ। तो अगर मुझे पॉइंट ए ऑब्जर्वर हो गया तो ये तो रेस्ट में हो गया, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो ए बी के ही इक्वल होगी। अब आप मुझे बताओ कि मुझे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। अब ए बी लाइन तो हॉरिजॉन्टल दिख रही है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो सकता है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इजी हो गई यहाँ से। अब बी के मुझे कंपोनेंट ब्रेक करना तो आता है। बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने वाला होगा वो होगा वी बी कोस थीटा, और बी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा वी बी साइन थीटा। सॉरी फॉर राइटिंग। तो अगर मैं राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ यहाँ पे थोड़ा सा,
तो अगर मैं बीबी वेक्टर को बोला कि ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला होगा वो होगा बीबी साइन थीटा। ठीक है, अब बीबी वेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक हो चुका है। अब आपको कौन सी वेलोसिटी चाहिए, ये आपके ऊपर है कि आपका एंगुलर वेलोसिटी में क्या नॉलेज है। तो आप तो जानते हो कि मुझे तो परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो आप बताइए मुझे ए बी लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी दिख रही है। तो मुझे तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी दिख रही है, वी बी कॉस थीटा। तो वी बी कॉस थीटा ही एक ऐसी वेलोसिटी है जो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब मुझे इसी वेलोसिटी से मतलब है। बाकी वेलोसिटी जो इसके पैरेलल है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं ए बी लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को देखना चाहूँ तो वो क्या होगी, यहाँ से आप बताइए मुझे। एक होगी वी बी साइंस थीटा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वी ए किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस वी ए। ये हो गई आपकी वी परपेंडिकुलर, यस या नो। और जो बी बी कॉस थीटा है ये तो ए बी वेक्टर के अलोंग है, तो क्या ये कभी एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। ये सिर्फ आगे पीछे ले जा सकता है, ये कभी एंगल में मूव नहीं करा सकता, मतलब इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करने में। इसलिए मैं उस वेक्टर को कंसीडर ही नहीं करता जो उस लाइन के अलोंग होता है। इसलिए बी बी कॉस थीटा का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला होगा। तो बी बी ए परपेंडिकुलर की जगह में क्या लिखने वाला हूँगा, बी बी साइन थीटा माइनस वी ए। और इनके बीच की डिस्टेंस हमको कितनी दिख रही है, ए बी, यस या नो। तो यहाँ से आपका पता चल गया कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी बी की आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या आने वाली होगी, ये कुछ ये आने वाली होगी। अगर आप इस एक्सप्रेशन को समझ पाए होगे तो आप ऐसे 1000 क्वेश्चन अपने से बना के खुद सॉल्व कर सकते हो, या किसी भी बुक को उठा के ऐसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि बी बी ए का मतलब यहाँ पे आप फिर से लिख लो, या अगर कभी डाउट हो जाए तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ए एन लिख रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। तो यहाँ से आप इस एक्सप्रेशन को समझ सकते हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।